आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट 2 शोध अभिवृत्ति या शोध अभिक्षमता यानी कि आपका रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 2004 से लेकर 2024 लास्ट 2023 तक पूछे गए प्रश्न का सारा प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक में है आपका, शून्य परिकल्पना की पुष्टि किए जाने के बजाय उसे अस्वीकार करने का जोखिम 0.01 पी स्तर की तुलना में 0.05 पी स्तर पर अधिक होता है। कथन दो, टाइप 1 सृष्टि करने क्या जोखिम 0.01 पी स्तर की तुलना में 0.05 पी स्तर पर कम होता है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करें। इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना होगा। तो इसका सही उत्तर है आपका ये वाला सही है, बाकी वाला गलत है। तो देखते हैं ये वाला सही। तो सी नंबर इसमें जाता है कि ये सही, यह सत्य है लेकिन दो असत्य। सी नंबर इसका राइट आंसर। 2 नंबर, नीचे दो कथन है, सेम कथन है। कथन एक में है आपका सहगण कोहार्ट वह जनसंख्या है जिसके सदस्यों में कुछ विशिष्ट अभिलक्षण समान होते हैं। कथन 2, भविष्यलक्षी अध्ययन में अनुसंधानकर्ता लोगों की स्मृतियों और अनुस्मरणों पर निर्भर करता है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना होगा। इसका आपको सही उत्तर चयन करना होगा। तो इसका भी आपका कथन ए सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। 3 नंबर की ओर चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक में है आपका, दुभाजी चर में 2 से अधिक श्रेणियां होती है। जो दुभाजी चर होता है उसमें 2 से अधिक श्रेणियां होती है। कथन 2, नामित चर में 2 से अधिक श्रेणियां हो सकती है। तो उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। आपका कथन 1 और 2 दोनों असत्य है। सी में कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। डी में कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन आपका 2 असत्य है। 4 नंबर का प्रश्न है, जनगणना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण हो सकता है? जो जनगणना किसका उदाहरण हो सकता है? ऐतिहासिक अध्ययन, ऐतिहासिक प्रकरण, केस अध्ययन या अनुदैर्य अध्ययन या प्रायोगिक अध्ययन। तो जनगणना में आपका होता है अनुदैर्य अध्ययन। सी नंबर अनुदैर्य अध्ययन। 5 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध दोनों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए में डाटा न्यूनीकरण से, बी में कृत्रिम प्रतिवेश से, सी में डाटा की एकरूपता से, डी में सामाजिक सपना चित्र से। तो आपका कौन सा संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, डाटा न्यूनीकरण से। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधार सिद्धांत ग्राउंडेड थ्योरी के उत्पादन है? ए प्रायोगिक रूपरेखा, बी संकल्पनाएं, सी प्रकल्पनाएं, डी एक श्रेणी के गुण। 5 में है आपका सैद्धांतिक तनुकरण। तो कौन सा आधार सिद्धांत का उत्पाद है? आधार सिद्धांत का उत्पाद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका 2 भी संकल्पनाएं होगा, उसके बाद होगा परिकल्पनाएं, उसके बाद एक श्रेणी के गुण। राइट आंसर आपका बी नंबर। 2, 3 और 4। 7 नंबर की ओर चलते हैं। जब किसी अज्ञात क्षेत्र में के संबंध में जानने और सूचना एकत्रित करने के लिए शोध अध्ययन संचालित किया जाता है
तो उसे निम्नलिखित में से किस रूप से जाना जाता है? जब किसी अज्ञात क्षेत्र से संबंध में जानने और सूचना एकत्रित करने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है ना आपका, सूचना जानना मतलब न्यूज, उसका बारे में सूचना इंफॉर्मेशन, और आपका उसके बारे में एकत्रित जानकारी के लिए शोध अध्ययन संचारित किए जाता है। तो निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? ए में प्रायोगिक अध्ययन, बी में व्यवहार्य अध्ययन, सी में व्याख्यात्मक शोध, डी में गवेषणात्मक शोध। जब किसी अज्ञात क्षेत्र के संबंध में जानने और सूचना एकत्रित करने के लिए शोध अध्ययन प्रचालित किया जाता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो उसके लिए आपका गवेषणात्मक अध्ययन, उसको जाना होगा, उसमें गमन करके देखना होगा, तब जाके उसके बारे में डिटेल पता लगाना होगा, गवेषणात्मक अध्ययन है। 8 में नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 में त्रिभुजीकरण का शोध प्रश्नों के उत्तर देने में श्रोताओं द्वारा भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य लेने के रूप में वर्णित किया जाता है। कथन 2, त्रिभुजीकरण से अपेक्षा की जाती है कि उससे गुणवत्तापूर्ण शोध के समर्थन के लिए विभिन्न अंतर्दृष्टियों से ज्ञान का सृजन होगा। तो दो कथन है, तो इसका आपका आंसर देना होगा कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, ए नंबर राइट आंसर। 9 नंबर का प्रश्न, शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनैतिक है? जो शोध का संबंध है उसमें आपका निम्नलिखित में से कौन सा अनैतिक है? ए में है उत्तरदाताओं की ससूचित सहमति प्राप्त करना, बी में उत्तरदाताओं को प्रोत्साहन का प्रस्ताव करना, 3 में है उत्तरदाताओं का संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना के लिए दबाव डालना, 4 में है उत्तरदाताओं से शोध परियोजना छपाना, 5 में है गोपनीयता बनाकर रखना। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का आपको चयन करना होगा। तो उत्तर है केवल 1, 2, 3, बी में है केवल 2, 3, 4, सी में केवल 3, 4, 5, डी में केवल 1, 2, 4। तो 9 नंबर इसका राइट आंसर होगा आपका केवल 2, 3 और 4, केवल 2, 3 और 4, केवल 2, 3 और 4, 9 नंबर। 10 नंबर का प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, संचित अवलोकन विधि का प्रयोग वर्णनात्मक अनुसंधान में किया जाता है। कथन 2, असंचित अवलोकन विधि का प्रयोग अन्वेषी अनुसंधान में किया जाता है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे प्रयुक्त उत्तर का चयन करें। जो कथन है आपका उसमें बोल रहा है कि कथन 1 में संचित अवलोकन विधि का प्रयोग वर्णनात्मक अनुसंधान में किया जाता है। 2 में है संरचित अवलोकन विधि का प्रयोग अन्वेषी अनुसंधान में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर। कथन 1 और 2 दोनों सही, कथन 1 और 2 दोनों सही। 11 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसका कारण के रूप में है। अभिकथन है आपका परिणामात्मक स्रोत, जो परिणात्मक स्रोत है अप्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा से दिशा निर्देश होता है। कारण है मात्रात्मक स्रोत का उद्देश्य केवल प्रकल्पना का परीक्षण करना है। तो उपयुक्त कथन के आलोक में आपका सही उत्तर का चयन करना पड़ेगा। पहला उत्तर है 1 और 8 दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा में है आपका ए और आर दोनों गलत। तीसरा में है आपका ए सही आर गलत। चौथा में ए गलत आर सही। तो इसका राइट आंसर है ए गलत है आपका और आर सही है, डी नंबर राइट आंसर। 12 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से डाटा के स्रोतों
के उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत प्रपत्र का उदाहरण दे। डाटा स्रोत व्यक्तिगत दिन आपका है देन देनी डायरी। उसके बाद है जन मीडिया निगम आउटपुट। तीसरा में है पत्र, चौथा में है आत्मकथा, पांचवा में है कंपनी प्रपत्र। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना होगा। केवल 1 2 3, केवल 1 3 5, केवल 1 3 4, केवल 2 3 और 4। तो इसका राइट आंसर है केवल एक आपका डायरी होगा, उसके बाद पत्र होगा, उसके बाद आपका आत्मकथा है। सी नंबर राइट आंसर। 13 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए 2 कथन है। कथन 1 में है वर्तमान समय में शोधकर्ताएं मोनोग्राफ लिखने की अपेक्षा शोध पर लिखना पसंद करते हैं। मोनोग्राफ लिखने की अपेक्षा शोध पर लिखना पसंद करते हैं। दूसरा में है शोध का डाटाबेस में मोनोग्राफ और पुस्तक सम्मिलित नहीं है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना होगा। ए और दोनों सही, तो इसका राइट आंसर है आपका ए भी सही है। कथन ए में है आपका वर्तमान समय में शोधकर्ता मोनोग्राफ लिखने की अपेक्षा शोध पर लिखना पसंद करते, ये सही है। कथन 2 है शोध के डाटाबेस में मोनोग्राफ और पुस्तक सम्मिलित नहीं है, ये भी आपका सही है। यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है। 14 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शोध लेखों की गुणवत्ता से संबंधित है। शोध लेखों की गुणवत्ता से संबंधित है। 1 में है शोध लेखों की संख्या, बी में है प्रभाव कारण, 3 में है उद्धरण सूचांक, 4 में है उनके प्रकाशन की बारंबारता, 5 में है एच सूचांक। तो नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चयन करना पड़ेगा। सही उत्तर है 1 2 3, बी में है 2 3 4 5, सी में है आपका 2 3 5, डी में है 1 2 3 5। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। सी नंबर में है आपका 2 प्रभाव कारण, उसके बाद है प्रभाव कारण, उद्धरण सूचांक, उसके बाद है आपका एच सूचांक। राइट आंसर सी नंबर। 15 नंबर की ओर चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन क्या है, क्षेत्र टिप्पणियां निजातीय वर्णनकर्ता की स्मृति को अनुबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण है और अनुवर्ती विश्लेषण के लिए डाटा का अधिकांश भाग होता है। कथन 2 में है आपका सूचनात्मक साक्षात्कार जैसी शोध पद्धति नमनीय होती है और शोधकर्ताओं एवं शोध प्रतिभागियों दोनों के कार्य को वैयक्तिक जीवन के लिए कम विघटनकारी होता है। तो इसमें आपको सही और गलत चूज करना है। तो इसका राइट आंसर है आपका कथन ए भी सही और कथन 2 को भी सही, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही। 16 नंबर का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषयात्मक विश्लेषण में अनुप्रयोग का क्षेत्र है। जो आपका विषयात्मक विश्लेषण है ना, उसका अनुप्रयोग का क्षेत्र है। ए में है समूह तुलना, बी में है विमर्श पुनरीक्षण, सी में है पाठ समेकन, डी में है दृश्य सौंदर्य शास्त्र। 16 नंबर, और 16 नंबर का राइट आंसर है आपका समूह तुलना। समूह तुलना है आपका विषयात्मक विश्लेषण का है समूह तुलना। आपका जो ग्रुप में आपका कंपेयरिंग करते हैं, तुलना करते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है सहभागी परीक्षण। सहभागी आपका परीक्षण है में शोधकर्ताओं को निम्नलिखित में से किस रूप से कार्य करना चाहिए। जो आपका सहभागी परीक्षण है, जो आपका सपोर्टिंग है, उसमें शोधकर्ता को निम्नलिखित में से किस रूप से कार्य करना चाहिए। ए में है पेशागत
आयोजक, बी में है पेशागत अजनबी, सी में है पेशागत लोकप्रियतावादी, डी में है संस्कृति अभिकर्ता। 17 नंबर, और 17 नंबर का राइट आंसर है आपका पेशागत अजनबी। जिससे कि हम लोग देखें कि 2022 और 23 में आपका अभिकथन और तर्क से संबंधित यह आपका 2 कथन दिया गया है, उसमें सही गलत से संबंधित सवाल पूछे गए थे, लेकिन आपका 2022 से पहले उस टाइप से क्वेश्चन नहीं आते। तो हम लोग इसमें जाहिर सी बात है कि जान सकते हैं कि हम आपका कथन अभिकथन वाला प्रश्न 2024 में भी पूछ सकता है। 18 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक शोध में शामिल नहीं है? वैज्ञानिक शोध में शामिल नहीं है। एक में है अनुभववाद, बी में त्रुटियों को दूर करना, सी में 3 में है व्यक्ति निष्ठा, 4 में है अनैतिक व्यवहार, 5 में है गैर भविष्य सूचक अनुमितियां। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना होगा। तो इसमें उत्तर में है केवल 1, बी में 2 में है केवल 2, बी सी में है आपका केवल 3, डी में केवल 1, 1 3 5। तो इसका राइट आंसर है आपका केवल 3, 4 और 5, यानी सी नंबर, व्यक्तिनिष्ठा, अनैतिक व्यवहार और गैर विषय सूचक अनुमितियां। 19 नंबर का प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। यह भी प्रश्न देखिए 2022 में पूछा गया है। कथन 2 दिए गए हैं। पहला कथन है, निजातीय सोच में नैतिक सिद्धांतों का हठ धर्मी अनुप्रयोग संभव नहीं है। जो कि आपका निजातीय सोच में है, नैतिक सिद्धांतों का हठ धर्मी अनुप्रयोग संभव नहीं है। कथन 2 में है, जानकारी सहित सहमति का सिद्धांत सैद्धांतिक है, चूंकि पूर्व जानकारी से शोध के निष्कर्ष के प्रभावित होने की संभावना है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, तो इसका राइट आंसर ये आपका दोनों सत्य है। दोनों सत्य है क्योंकि आपका निजातीय सोच में नैतिक सिद्धांत की हठ धर्मी अनुप्रयोग संभव नहीं होता है, यह भी सही है। दूसरा कथन है, जानकारी सहित सहमति का सिद्धांत सैद्धांतिक है, चूंकि पूर्व जानकारी से शोध के निष्कर्षों के प्रभावित होने का संभावना है। यह आपका दोनों सही है। 20 नंबर का प्रश्न है, शोध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार महत्व है? शोध में निम्नलिखित में से किन का व्यवहार महत्व है? सामाजिक दाव, शोध विषय, शोध अभिकल्प, शोध विधि, सह शोधकर्ताओं के साथ तुलना। नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन करना होगा कि क्या क्या सही है। तो सही आपका क्या है? शोध विषय सबसे पहले होगा, उसके बाद शोध अभिकल्प, उसके बाद होगा आपका शोध विधि। राइट आंसर आपका डी नंबर। 2, 3 और 4। 21 नंबर की ओर चलते हैं। वैज्ञानिक शोध के पास किसी परिघटना का कारण बताने का अंतिम लक्ष्य उसके माध्यम से होता है। ए, गोपनीय नियम, बी में है अद्वितीयता का नियम, सी में है अंतर्प्रवाह का नियम, डी में है सामान्यीकरण का नियम। 21 नंबर, और 21 नंबर का राइट आंसर है आपका सामान्यीकरण का नियम, यानी वैज्ञानिक शोध के पास किसी परिघटना का कारण बताने का अंतिम लक्ष्य का माध्यम है आपका सामान्यीकरण का नियम से होता है। 22 नंबर का प्रश्न है आपका, 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण अध्ययन के बारे में सत्य है? ए में है प्राप्तियों का सामान्यीकरण आसन है, 2 में है सामान्यता एक समय में एक प्रकरण का चयन करता है, 3 में है विशेषता में उच्च परिमाण वाला, 4 में है विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को संगठित करता है, 5 में है विशिष्ट हेतु निर्विष्ट अनुकरण वर्ती उपागम का अंगीकार करता है। तो इसका राइट आंसर है आपका केवल 2, 3 और 4। ये केवल 2,
4 और 5, यानी कि सी नंबर। केवल 2, 4 और 5, सी नंबर। 23 नंबर का प्रश्न है, सकेंद्रित समूह सूत में क्रमबद्ध चरण का चय श्रृंखला का पहचान करे। श्रृंखला का पहचान करे। 1 में एक प्रदर्शीय सूचना, 2 में सकेंद्रीय समूह उत्पादन तैयार करे, 3 में समस्या को परिभाषित करे, 4 में अवश्य समूह संख्या का निर्णय ले, 5 में अवश्य अध्ययन प्रणाली को तैयार करे। तो यहाँ विकल्प दिया गया है, इसमें से आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका राइट आंसर है पहले 3, उसके बाद 1, तो राइट आंसर आपका बी नंबर 3। समस्या को परिभाषित करेंगे, उसके बाद एक परिदर्श चुनेंगे, उसके बाद आपका है अवश्य समूह संख्या का निर्णय लेंगे, उसके बाद आपका है सकेंद्रीय समूह उत्पादन तैयार करेंगे। 23 नंबर का बी नंबर राइट आंसर। 24 नंबर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 में है व्यक्तिगत नीति के संबंध में सामाजिक वैज्ञानिक यंत्रवादी पदों का मानव व्यवहार भविष्यवाणी पूर्वानुमान के विचार को स्वीकार नहीं करती। कथन 2 में यह निश्चित पूर्ण कहा जाता है कि समाज विज्ञान शोध उद्देश्य मानव बोध को प्रोत्साहन करता है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना होगा कि कौन सा उत्तर सही है। तो इसका आपका दोनों कथन आपका सत्य है। 25 नंबर का प्रश्न, सूची को आपको मिलान करना होगा। एक तरफ संकल्पना, दूसरा तरफ विवरण। असामाजिकता, बी में है त्रिभुजन, सी में है कृपलता का सिद्धांत, 4 में है प्रचलन, डी में 1 में है सूचनात्मक और परिणात्मक दोनों पद्धति का प्रयोग। तो हम लोग मिलान करते हैं। आपका सामाजिकता मतलब आपका संरचना की समानता। उसके बाद है बी में त्रिभुजन यानी आपका गुणात्मक और परिणात्मक दोनों पद्धति का प्रयोग। सी में है आपका कृपणता का सिद्धांत। कृपणता का सिद्धांत है आपका आधार वाक्य की सरलतम पद्धति सर्वस्व वरिष्ठ है। डी में है प्रचलन है आपका जनसंख्या का गुण। तो इसमें हम लोग आज 25 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वाला वीडियो में हम लोग बाकी क्वेश्चन करेंगे, बाकी 25 क्वेश्चन करेंगे। ऐसा करके हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन का एक एक करके देखेंगे सॉल्व करके। तो नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट है